उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक अच्छी खबर आई है, जहां पर फरवरी में जो दंगा हुआ था हल्द्वानी में, एक मदरसे को डेमोलिश करते हुए जिसका विरोध किया गया था, और उसके बाद इलाके के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सक्रिय हो गए थे। तरह तरह के वीडियो सामने आए थे, मुसलमानों के ऊपर हमले हुए और उसके बाद कई दर्जन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। इस मामले में चार्जशीट समय पर दाखिल ना करने का फ़ायदा इन आरोपियों को मिला और 50 जो आरोपी थे इस दंगे के, उनमें 6 महिलाएं बताई जा रही हैं। इन तमाम लोगों को ज़मानत दे दी गई है और ज़मानत देने के साथ साथ जो आईओ हैं, जो जांच अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको भी फटकार लगाई गई है। ज़बरदस्त फटकार लगी है और पॉइंट टू पॉइंट उनसे सवालात किए गए हैं और इसमें जांच में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। जब भी कहीं पर दंगा होता है, नुकसान भी मुसलमानों का होता है, कई लोगों की जानें गई थी और उसके बाद गिरफ्तारियां भी ज़्यादा संख्या में मुसलमानों की होती हैं। लेकिन फरवरी से अभी तक ये लोग सलाखों के पीछे थे। कई महीने बीत जाने के बावजूद ज़मानत नहीं हो पा रही थी। आईओ अभी तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में, यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में इन 50 लोगों को जो है वो ज़मानत दे दी है, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। फरवरी में हुई हल्द्वानी वायलेंस में 5 लोग मारे गए थे, 100 से अधिक घायल हुए थे, जिसके बाद प्रभावित जो क्षेत्र था बनभूपुला, इसमें 12 दिनों तक कर्फ्यू लगा हुआ था। इन 50 मुस्लिम आरोपियों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद हुई हिंसा के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा और डकैती जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस आधार पर जमानत मंजूर की कि इस घटना के 90 दिन बाद भी मामले में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने कहा, जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, उससे जांच अधिकारी की लापरवाही साफ झलकती है कि जांच कितनी धीमी गति से आगे बढ़ी, वे भी ऐसी स्थिति में जब अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने बताया कि 3 महीने के समय में केवल 8 सरकारी गवाहों और 4 सार्वजनिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच को सुस्त बताते हुए अदालत ने कहा कि पहले महीने में केवल 2 सरकारी गवाहों और आधिकारिक गवाह से पूछताछ की गई। इसने यह भी कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी वो भी बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि पुलिस ने बरामद हथियारों को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजने में 45 दिन का वक्त लगा दिया। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है और ये सबसे पवित्र मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि विभिन्न अधिनियमों के नाम पर लोगों को हिरासत में रखना और जांच की तत्परता का पालन ना करता उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी चुप रहे और उन्होंने जांच को तत्परता से आगे नहीं बढ़ाया तथा मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर भी अपनी नींद से वो नहीं जागे। अदालत ने कहा, वो अचानक नींद से जागकर यह आवेदन पेश कर रहे हैं कि जांच पूरी करने के लिए और समय दिया जाए। इस तरह की व्याख्या जो इस देश के नागरिक को उसके जीवन और स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार से वंचित करती है, नहीं की जा सकती। यानी अब भी इतने महीने बीतने के बाद भी जो निचली अदालत का फैसला आया था कि और वक्त दिया जाए जांच अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए, उस मांग को हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। और एक जो मौलिक अधिकार है नागरिक का कि अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है, तो ज़मानत आरोपी को देना ये ज़रूरी है। उसका पालन करते हुए हाई कोर्ट ने इन तमाम लोगों को, 50 के 50 लोगों को, आरोपियों को ज़मानत दे दी।